everyone, welcome back to my channel. Let's understand about the part 3 of this NEET PYQs only and get an idea of another 10 questions जो past year में पूछे गए थे related to this chapter locomotion and movement. पहला, an acromion process is characteristically found in, हमने अभी जो PYQ मैंने 2 वीडियो पोस्ट की थी उसमें लास्ट क्वेश्चन में ही ग्लिनॉइड कैविटी के बारे में पढ़ा था, जो हमने बताया कि ह्यूमरस यहाँ की बोन और स्कैप्यूला से ज्वाइन करती है, क्योंकि सबसे ऊपर वाली जो हमारी बोन होती है दिस इज ह्यूमरस, ठीक है, और यहाँ पे होता है हमारा स्कैप्यूला, तो इन दोनों के बीच में जो कैविटी बनती है दैट इज द ग्लिनॉइड कैविटी. अब ग्लिनॉइड कैविटी का ही प्रोसेस है जो आगे की तरफ एक्सटेंड होता है, जिसे हम एक्रोमियन प्रोसेस के नाम से जानते हैं. तो यहाँ पर जो ये गर्डल फॉर्म हो रहा है दिस इज दी पेक्टोरल गर्डल. सो आंसर इज बी पार्ट. स्टर्नम रिब्स को किसके थ्रू कनेक्टेड है? विद द हेल्प ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज. ये लाइन सीधी सीधी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है. तो अगर आपको लग रहा होगा कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से डिराइव हुई है तो अपनी एनसीईआरटी खोलिए, मेरी वीडियोस रेफर करिए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है. ठीक है जी. What will happen if ligaments are cut or broken? लिगामेंट्स ऐसे कनेक्शन है जो दो बोन्स को ज्वाइन करते हैं. दिस इज वन बोन एंड दिस इज सेकेंड बोन. तो दो बोन्स को ज्वाइन करने वाले जो कनेक्शन है इन्हें लिगामेंट्स के नाम से जाना जाता है. अब अगर हम इन लिगामेंट्स को कट कर दें या इनको ब्रेक कर दें तो ये दोनों बोन्स का कनेक्शन टूट जाएगा, तो द बोन्स विल बिकम अनफिक्स्ड. ठीक है जी. Which one of the following is the correct description of a certain part of normal human skeleton? तो हमें correct ढूंढनी है. Parietal bone and temporal bone of skull are joined by fibrous joint. एकदम सही. ये skull bones हैं जो fixed joint से connected है. First vertebrae is axis. गलत. Atlas. 9th and 10th pair of ribs are floating. गलत. 11th and 12th. Glenoid cavity is a depression to which thigh bone articulates. No. Arm bone. Humerus articulates. तो ए पार्ट हमारा करेक्ट है. देन एल्बो जॉइंट किस चीज का एग्जाम्पल है? एल्बो जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हिंज जॉइंट. ये तो बचपन में पढ़ते हैं हम. द जॉइंट फाउंड बिटवीन स्टर्नम एंड रिब्स इज कॉल्ड एज द फिब्रस जॉइंट्स, क्योंकि वो हाइलाइन कार्टिलेज से ज्वाइंट होते हैं. ओके. गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, एक असर्शन एक रीजन. 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है. ए कहता है ऑस्टियोपोरोसिस जो बीमारी है दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज बोन मास एंड इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर, कि बोन मास का डिक्रीज हो जाना और फ्रैक्चर के चांसेस इंक्रीज हो जाना. हाँ, मेरे हिसाब से तो सही है बिल्कुल. रीजन कहता है कॉमन कॉजेज है इज द इंक्रीज्ड लेवल्स ऑफ ईस्ट्रोजन. बेटा जी इंक्रीज्ड लेवल्स तो नहीं होते, डिक्रीज्ड लेवल्स होते हैं ईस्ट्रोजन की. दैट इज वाई फीमेल्स में ज्यादातर देखा जाता है आफ्टर मेनोपॉज. तो अगर मैं देखूं तो मेरा असर्शन करेक्ट है बट रीजन फॉल्स है, तो यहाँ पे हमें साफ दिखाई दे रहा है बी पार्ट. असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट. तो बी पार्ट हमारा आंसर हो गया और मेंशन भी किया हुआ है आंसर डी. ठीक है जी. लेटेस्ट पूछा गया क्वेश्चन है. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच फॉर डिजीज एंड इट्स सिम्टम्स? टेटनी, हाई कैल्शियम लेवल कॉजिंग रैपिड स्पैज्म्स. हाई नहीं होता लेवल यार टेटनी में. Myasthenia gravis, genetic disorders resulting in weakening and paralysis of skeletal muscles. This is actually not myasthenia gravis. उसमें तो autoimmune disorder होता है. So muscular dystrophy is an autoimmune. Yes, this is actually for myasthenia gravis. And ये जो हमारा है weakening, this is for muscular dystrophy. तो ये interchanged है, तो both are incorrect. Arthritis, inflamed joints. Yes, definitely arthritis में joints की inflammation होती है. Absolutely correct. ये भी लेटेस्ट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है. नेक्स्ट, क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कौन सा अभी पढ़ा था हमने? मायस्थीनिया ग्रेविस. तो अगर मैं आगे ना भी पढ़ूं तो भी मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है. और ये भी 2021 में आया क्वेश्चन है, बिल्कुल फ्री के नंबर है, डायरेक्ट लाइंस हमारे एनसीईआरटी में गिवन है. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द डिसऑर्डर्स ऑफ मसल्स. Fatigue of neuromuscular transmission in myasthenia gravis can prevent normal swallowing. Yes, it does happen क्योंकि सिग्नल ही नहीं आता है. Accumulation of urea and creatinine causes their inflammation. Actually जब यूरिया और क्रिएटिनिन की accumulation होती है तो इन्फ्लेमेशन से ज़्यादा गाउटीनेस देखा जाता है. ठीक है जी. Overdose of vitamin D causes osteoporosis. No, osteoporosis decreased levels of estrogen की वजह से होता है.
रैपिड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स कॉजेज मस्कुलर डिस्ट्रोफी, आई वुड से रादर फटीग, ठीक है ना। तो मुझे इसमें सिर्फ ए पार्ट ही सही लग रहा है, बाकी सब आर कॉन्ट्राडिक्टिंग विद दी करेक्ट थॉट्स, ठीक है जी। तो आपने देखा कि कैसे टाइप्स ऑफ मूवमेंट से लेके स्टार्टिंग एंड डिसऑर्डर्स ऑफ लोकोमोटरी सिस्टम तक के सारे क्वेश्चंस कितने अच्छे से पीवाईक्यूज के फॉर्म में आए हुए हैं। सो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैप्टर को अच्छे से पढ़े, वीडियोस को अच्छे से समझें और उसके बाद क्वेश्चंस का टाइप देख के जस्ट गेट एन आइडिया दैट कौन से तरह के क्वेश्चंस नीट में आ सकते हैं, व्हाट इज द पैटर्न दैट इज नीट फॉलोइंग, ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच।